इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ नंबर सिस्टम का महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, रेलवे इन सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। प्रश्न है, कोई मुद्रक किसी पुस्तक के पृष्ठ पर 1 से प्रारंभ कर पृष्ठ संख्या डालता है, यानी कोई पुस्तक है उस पर प्रारंभ 1 से कर रहा है, 1 से प्रारंभ कर कुल 3089 अंक का प्रयोग में लाता है, तो पुस्तक में कुल कितने पृष्ठ हैं ये बोला गया है। कैसे करना है, कल भी सेम यानी कल भी ऐसे प्रश्न लेकर आई थी कल के वीडियो में, तो वो थोड़ा सा आज का ये जो प्रश्न है थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर लाई हूँ और ये प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा उस प्रश्न से डिफरेंस है। तो सबसे पहले बोला गया है 1 से प्रारंभ किया जा रहा है और कुल 3089 अंक प्रयोग में लाया जा रहा है। तो सबसे पहले 1 से जब शुरू हो रहा है तो 1 अंकों की ही क्यों ना निकाल लेती हूँ। तो 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं निकालेंगे। सबसे पहले 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं निकाल लेती हूँ। यहाँ पर हो जाएगा जैसे कि बताई थी अंतिम, ये है अंतिम में से प्रथम को माइनस करते हैं और +1 करते हैं, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 10 में से यानी 9 + 1 10 में से 1 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ये प्रथम संख्या को हटा देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 9, यही 9 मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अब इन सभी को हटा देती हूँ। ये तो हो गया 1 अंकों की संख्या। उसके बाद हमें 9 के बाद यहाँ पर 10 से लेकर कितने 10 से लेकर 2 अंकों की संख्या लिख लेती हूँ, तो 10 से 99 तक इसमें कितने संख्याएं आएंगे, तो 10 से 99 तक संख्याएं वैसे ही करना है। अंतिम माइनस प्रथम नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करते हैं, 99 में से 10 को माइनस कर लेंगे, +1 कर लेंगे। 99 + 1 100, 100 में से ये जो 10 घटेगा यहाँ से आ जाएगा 90, तो यही संख्या यहाँ पर रखूँगी 90। क्लियर। अब यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कितना आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 2 अंक चल रहा है, 2 अंक चल रहा है तो हमें सिर्फ और सिर्फ 90 नहीं लिखना है, 2 का इसके साथ मल्टीप्लाई करना है ताकि यहाँ पर डबल डिजिट में है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 180 अंक आ जाएंगे। यहाँ से कितने 9 अंक यहाँ पर आ रहा है, 180 अंक यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद कुल कितने हैं 3089 है, तो क्यों ना मैं इसको सिर्फ और सिर्फ इतने को घटा देती हूँ, यानी 9 को और 180 को जोड़ूंगी। यहाँ से 9 + 180 कितना आ जाएगा 189, इसको पहले ही घटा देती हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा ऐड करके 189 आ रहा है। ये जो 189 आया है मैं इधर चल रही हूँ, यहाँ पे घटा देती हूँ, कितना है टोटल है 3089, इसमें से 3089 में से 1 से लेकर 99 तक की कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 99 तक के बीच में 189 आ रहा है, तो इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद यहाँ से कितना बचेगा, तो 2 शून्य आ जाएगा, फिर यहाँ पर 9, यहाँ से 29 यानी 2900 आएगा। क्लियर। तो ये रहा 2 अंकों की। अब 3 अंकों का होगा क्योंकि 2 अंकों का निकल चुका है, तो 3 अंकों का यानी हमें लेना होगा 3 अंकों की संख्या 100 से लेकर 999 तक। ये 3 अंकों की संख्या हो जाएंगी 100 से 999 तक। तो इसके लिए क्या करेंगे, वही सेम प्रोसेस रहेगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए क्या करेंगे, 900 जो 99 दिख रहा है, इस 999 में से प्रथम यानी अंतिम माइनस प्रथम कर लेते हैं और +1 करते हैं, तो यहाँ से 99 + 1 यहाँ से आ जाएगा कितना 1000 आ जाएगा। इसमें से 100 को माइनस कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 900 आएगा। कितना 900 आ जाएगा, तो यहाँ पर रख लेती हूँ 900। समझ में आ गया। लेकिन क्या ये 900 होगा, सिर्फ और सिर्फ 900 होगा? नहीं। क्यों?
क्योंकि यहाँ पर जैसे कि 2 अंक का चल रहा था तो 2 का मल्टीप्लाई की, क्लियर। तो यहाँ पर 3 अंकों में चल रहा है तो यहाँ पर हमें 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आ गया होगा, 3 का मल्टीप्लाई करना होगा। इसका मतलब इसको अब मैं हटा रही हूँ, एक्सप्लेन करने के लिए, आप सभी को समझाने के लिए लिखी थी। कितना आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से मैं देख रही हूँ 2700 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। 900 इंटू 3, 2700 आ गया, क्लियर यहाँ तक। अब ये जो 2700 आया है, जैसे कि 2 अंकों की कुल कितनी बन रही थी, 189, तो 189 को घटाई थी, तो अब यहाँ पर बच कितना रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2900। इस 2900 में से क्यों ना मैं इस 2700 को, जो 3 अंकों की है, तो इसको माइनस कर देती हूँ। माइनस करूँगी, घटाऊँगी, तो सिर्फ और सिर्फ कितना बचेगा, 200। अब ये जो 200 बच रहा है, कितना बच रहा है, 200 बचेगा। अब इस 200 में से 3 अंकों तक तो हो गया है। सबसे पहले 1 अंकों का निकालें, उसके बाद 2 अंकों का, उसके बाद 3 अंकों का। तो अब ये जो 200 बचा हुआ है, तो इसमें अब 4 अंकों की होगी सारी संख्याएं। अब सारी की सारी जो कि 4 अंकों की लेंगे, 4 अंकों की होंगी। तो क्यों ना मैं ये जो 200 बच रहा है, तो ये सब निकालने से बेटर है कि जो 200 बचा हुआ है, इसमें 4 का डिवाइड डायरेक्टली कर देती हूँ। तो मैं यहाँ कर लेती हूँ, जैसे कि ये जो 200 बचा हुआ है, इसमें 4 का डिवाइड कर रही हूँ, तो टोटल कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। 4 का डिवाइड करते हैं तो 50 तक हम जा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं जाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा 50 तक जाया जा सकता है। और टोटल आखिरी में कितना लिए थे, 999। समझ में आ गया। तो क्या मैं इस 999 में क्या करूँगी, इस 50 को ऐड कर देती हूँ। तो ऐड कर दूँगी तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 1049। तो यानी कुल पेज होंगे, टोटल कुल पेज पृष्ठ होंगे कितने, 1049। ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही आंसर। उम्मीद करती हूँ आप सभी को एक एक स्टेप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन हो रहा होगा, फिर से रिपीट कर दे रही हूँ। यहाँ पर बोला गया है अब शेष कितना बच रहा था, 200। अब इस 200 में हमें चेक करना है कि 4 अंकों का कितना हो जाएगा। तो इसलिए इस 200 में डायरेक्टली 4 का डिवाइड किए, 50 आ गया है। तो इस 900 आखिरी हम 999 तक ले रहे थे, तो उस 999 में 50 को ऐड कर देंगे तो आंसर निकल कर आ जाएगा। यदि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा।